हाय व्यूवर्स, हैव यू एवर थॉट क्या हम जो है यू के साथ इज़ यानी सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं? क्या ये सही है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है या फिर टॉलरेबल है, सही है? पता नहीं, कभी सोचा नहीं आपने। तो चलिए आज थोड़ा विचार करते हैं, इसके ऊपर सोचते हैं कि आ, आज की जो मुख्य दो बिंदु हैं हम जिस पे मैं फोकस करूँगा वो है पहला कि क्या यू के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो सकता है, या फिर हाउ जो एक WH वर्ड है उसके प्रयोग से कितने सारे सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से थोड़े बहुत ग्रामेटिकल नॉलेज के साथ बनाए जा सकते हैं। और ये काफ़ी सिंपल होता है और आप इससे अपनी स्पोकन स्किल को डेवलप कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं कि सबसे पहली बात जो हमने पहला पॉइंट जो रखा आज कि क्या यू के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो सकता है। यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं कि यू जो है कभी सिंगुलर होता है कभी प्लुरल होता है। जैसे कि किसी एक व्यक्ति के लिए हम आप या तुम बोलते हैं तो भी यू का प्रयोग करते हैं, और जब एक से ज़्यादा आप लोग या तुम लोग होते हैं तो भी हम यू का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या ये संभव नहीं कि इसके साथ सिंगुलर या प्लुरल वर्ब दोनों ही लगाया जाए? अब इसके फैक्ट पर जाते हैं, क्यों नहीं ऐसा होता है या फिर क्या ऐसा हो सकता है। तो पहली बात ये कि यू के साथ प्लुरल वर्ब लगता है तो ये हमारे ग्रामर के अनुसार है, और सभी पार्टिकुलर कंट्री के या पार्टिकुलर रीजन के अलग अलग ग्रामर होते हैं। जैसे कि स्पेनिश ग्रामर के अनुसार यू के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, स्पेनिक कंट्री है उसके अनुसार, वहाँ के ग्रामर के अनुसार। और जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है, इसलिए हम ब्रिटिश ग्रामर को फॉलो करते हैं, और उस ग्रामर में ऐसा रूल नहीं है कि हम यू के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, यानी यू के साथ इज का प्रयोग गलत है ना, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम स्पोकन में इसका यूज करें तो ठीक होगा, सही होगा। अब जहाँ तक बात रही स्पोकन में यू के साथ सिंगुलर वर्ब के प्रयोग की, तो एज फार एज माई कंसर्न, जैसा कि मेरा मानना है, तो यू के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना उचित है स्पोकन इंग्लिश के लिए। आप ग्रामेटिकली या फिर कहीं पेपर में मत लिखिए ऐसा, लेकिन कर सकते हैं। अब क्या सेंटेंस में हम प्रयोग करें तो कैसे करें? जैसे कि किसी से हाल समाचार पूछना है तो हम बोलते हैं हाउ इज़ यू। हाँ, हम बोल सकते हैं हाउ इज़ यू, या हाउ वाज योर एग्ज़ाम टुडे, है ना। तो वहाँ तो वैसे ग्रामेटिकली भी सही है, तो यू के साथ हम सिंगुलर करें स्पोकन में तो कहीं मुझे गलत नहीं लगता है इसमें। और अब बात रही कि हाउ का प्रयोग किस तरह से सेंटेंस में किया जाए स्पोकन यानी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए स्पोकन इंग्लिश में कैसे हाउ का प्रयोग हो। तो हाउ का अर्थ क्या होता है, हाउ का अर्थ कैसे होता है, हाउ का प्रयोग जनरली कैसे कैसे के अर्थ में ही होता है। और जैसे मान लीजिए किसी से हाल समाचार पूछनी है, क्या सिर्फ आपका ही हाल समाचार हम पूछ सकते हैं, आपसे अन्य रिलेटिव्स का नहीं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे कि हाउ इज सी मीन्स मे बी योर डॉटर, योर वाइफ, योर मदर। और फिर ऐसे भी हम डायरेक्टली बोल भी सकते हैं हाउ इज योर वाइफ, हाउ इज योर डॉटर, हाउ इज योर मदर। या कैसे भी किसी भी इंसान के लिए इसका यूज किया जा सकता है हाउ इज योर टीचर। अब आप यहाँ पर थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा कि आपके शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं, हाउ इज योर टीचर, है ना। तो सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है कि किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किस सेंटेंस में कैसा होता है। अलग अलग सेंटेंस में इसके मीनिंग डिफरेंसेस होते रहते हैं, तो इसमें कुछ दो राय नहीं है। और थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, टिल देन।